अब हम देखते हैं मेंडल के लॉ। मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, हम एक-एक से तीनों लॉ को देखेंगे। सबसे पहला जो मे मेंडल का लॉ है उसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ को क्या बोला जाता है? फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला जाता है। तो हम देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। व्हेन वी मेड क्रॉस बिटवीन टू प्योर प्लांट, ओनली वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कैन एक्सपेक्ट itself इन एवन जनरेशन। जब हम दो प्योर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे तो दो प्योर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में क्या होगा? F1 जनरेशन में क्या होगा? तो प्योर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में देखना उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डोमिनेंट बोलते हैं। जैसे मान लो, जैसे कि मैंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, रेड फ्लावर लिया था और व्हाइट फ्लावर लिया था। रेड फ्लावर को हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया और जबकि व्हाइट फ्लावर को स्मॉल आर से। जब हमने कैपिटल आर और स्मॉल आर का क्रॉस कराया तो हमें क्या मिला? एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। और जो कलर था वो हमें रेड ही देखने को मिला। और उन्होंने क्या, F1 जनरेशन, ये जो F1 जनरेशन है उसमें क्या, जो उन्होंने बोला जो F1 जनरेशन में अपने आप को शो करेगा उसको क्या बोला जाता है? डोमिनेंट। ये स्मॉल आर है, वाइट कलर है, लेकिन जो कलर हमें देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? रेड। जब हमने रेड व्हाइट फ्लावर और रेड फ्लावर का क्रॉस कराया तो हमें रेड ही फ्लावर देखने को मिलेगा। F1 जनरेशन में क्या देखने को मिला? रेड। ये तो बोला है जो F1 जनरेशन में शो होगा उसको क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। फिर दूसरा हमारा लॉ क्या है? व्हेन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर रिमेन टुगेदर इन F1 हाइब्रिड। जब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर F1 यानी कि ये जो है हाइब्रिड में है, हाइब्रिड, बोथ ऑफ देम लिव टुगेदर विदाउट कंटेमिनेटिंग विद ईच अदर। तो ये वो रेड वाला है और व्हाइट वाला दोनों F1 हाइब्रिड जनरेशन में, ये तो थे वो प्योर थे। हाइब्रिड मतलब क्या? एक इसका कैरेक्टर एक इसका कैरेक्टर है, ये मतलब वो दोनों के ही एक दोनों के ही कैरेक्टर उसके अंदर है तो वो हाइब्रिड हो गए। मतलब दो स्पीसीज का कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं हाइब्रिड। तो ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें को क्या बोल रहे हैं कि जब हमने ये जिसमें F1 जनरेशन के अंदर जब दोनों कैरेक्टर्स हैं तो वो दोनों हाइब्रिड में जो कैरेक्टर हैं वो क्या करेंगे? वो एक ही साथ रहेंगे लेकिन वो एक दूसरे पे कोई इफेक्ट शो नहीं करेंगे। ठीक है ना। क्या कहते हैं? कंटेमिनेटिंग विथ ईच अदर, सेग्रीगेटेड कंप्लीटली एंड इन फॉर्मिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। और क्या करते? फॉर्मेशन करते गैमीट को। इन लॉ, इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोलते हैं। इस लॉ को जो सेकंड लॉ से हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोलते हैं। अब जैसे कि हम देखें, जैसे कि उन्होंने क्रॉस कराया था, वो ये रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास क्या है? एक रेड कलर और वाइट कलर। ठीक है ना। जब हमने गैमेट्स में तोड़ा तो हमें एक रेड कलर और वाइट कलर में, जब हमने रेड कलर का क्रॉस कराया रेड कलर से तो हमें क्या मिलेगा? ये क्या है? प्योर रेड। तो प्योर रेड हमारे पास कितना हो गया? प्योर रेड हमारे पास है एक। ठीक है ना। और फिर हमने रेड का क्रॉस जब व्हाइट से कराया तो हमारे पास देखो ये हाइब्रिड फिर बना। क्या? रेड और व्हाइट दोनों कॉम्बिनेशन है तो क्या मिला हमें? रेड ही मिला। पर ये कौन सा रेड है? ये हाइब्रिड रेड है। फिर हमने जब व्हाइट का क्रॉस रेड से कराया फिर भी हमें रेड देखने को मिलेगा। तो मैंने कहा था ना, डोमिनेंट कैरेक्टर की प्रेजेंट होगी तो अपने डोमिनेंसी शो करेगा। तो रेड ही कलर में यहाँ पर इस बार भी हमें क्या मिला? हाइब्रिड रेड। जब ना व्हाइट का व्हाइट से कराया तो हमें क्या मिल गया? एक प्योर व्हाइट। तो अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास रेड कितनी है, वैसे तो हमारे पास रेड 3 है, लेकिन व्हाइट कितना है? व्हाइट हमारे पास सिर्फ एक है। लेकिन अगर हम रेड की बात करें, रेड में हमारे पास प्योर रेड कितना है? एक है। और जबकि हमारे पास हाइब्रिड रेड कितनी है? 2। और जब हमारे पास प्योर व्हाइट कितना है? एक। मतलब हमें कॉम्बिनेशन तो 4 देखने को मिलेंगे लेकिन उसमें 3 रेड और एक व्हाइट है। और हम बात करें प्योर रेड की तो कितना? प्योर रेड कितना है हमारे पास? एक। और हाइब्रिड रेड कितने हैं? 2। और जबकि प्योर व्हाइट कितना है? एक। ये हो गया क्या? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मेंडल की। थर्ड लॉ है उसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बोलते हैं। अब देखते हैं, व्हेन क्रॉस मेड बिटवीन प्लांट विथ 2 और मोर देन
कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, द इनहेरिटेंस ऑफ दिस कैरेक्टर अकर इंडिपेंडेंटली। उन्होंने बोला जब हम दो या दो से ज़्यादा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लें, अभी तो हमने सिर्फ क्या ले रहे थे, एक ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था, और जब हम दो या दो से अधिक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिए जाए तो वो क्या होंगे, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, ठीक है ना। देखिए तो हम देखते हैं थर्ड लॉ क्या है। जो हमारा थर्ड लॉ है मेंडल का, वो क्या बोलता है, व्हेन क्रॉस मेड बिटवीन टू प्लांट with two plant or more than two plant contrasting character in inheritance of this character सीड राउंड येलो कलर लिया हमने, ठीक है ना। और दूसरा क्या हमने लिया, रिंकल सीड ग्रीन कलर, ठीक है ना। जब हमने क्या किया, जब हमने रेड येलो लिया, ठीक है ना, और हमने क्या लिया, रिंकल ग्रीन, रिंकल ग्रीन लिया, जब हमने इनका कराया तो हमें ये पेयर देखने में, फिर हमने क्या किया, इनका हम देखते हैं, इनका जो जो मेंडल ने क्रॉस बनाया था वो क्रॉस किस तरीके से है। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास पेयर्स आ गए, जो हमने रेड रेड येलो का क्रॉस कराया किसके साथ, जो हमने रेड येलो का क्रॉस कराया रेड येलो के साथ, वो राउंड येलो के साथ जब राउंड येलो का क्रॉस कराया तो हमें क्या मिला, राउंड येलो सीड देखने को मिला। जब हमने राउंड येलो का, जो हमारे पास राउंड येलो और ये क्या है, ये रिंकल्ड और येलो, ये क्या है, राउंड ग्रीन, और ये क्या है हमारे पास, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। और हमारे पास ये कौन से कैरेक्टर्स आ गए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यह क्या है, राउंड येलो, और फिर ये क्या है, रिंकल्ड ग्रीन, ये क्या है, राउंड येलो, और हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन। हमने इन सब पेयर्स को जब हम एक साथ, हम इनका पेयर्स का क्रॉस कराएं तो हमें क्या क्या कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, हम एक एक से देखते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर, जब हमने राउंड येलो का क्रॉस राउंड येलो से कराया तो हमें प्योर राउंड येलो देखने को मिला, ठीक है ना। जब हमने राउंड येलो का क्रॉस किसके साथ कराया, रिंकल्ड येलो के साथ, ठीक है ना, तो हमें क्या देखने को मिला, हमें हमें राउंड येलो देखने को मिला, जिसमें हमारे पास देख रहे हो ना कि जब आर का और वाई का क्रॉस का है, स्मॉल आर और कैपिटल वाई से, तो हमें क्या, एक तो हमें ये देखने में लगा कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यहाँ पर भी कैपिटल वाई, यहाँ पर भी कैपिटल। जब हमने राउंड येलो का क्रॉस कराया किसके साथ, राउंड ग्रीन के साथ, हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पर हमें जब कैपिटल आर का और कैपिटल वाई का क्रॉस कराया कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, हमें क्या देखने को मिलेंगे, जब तो हमें कैपिटल आर का कैपिटल आर से कैपिटल कैपिटल आर मिल जाएंगे, जब हम कैपिटल वाई का एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई आ गया, ठीक है ना। फिर जब हमने कैपिटल आर और कैपिटल वाई का, तो हमें ये सेट देखने को मिला। ऐसे ही हम सभी का इसका क्रॉस बनाते जाएंगे तो हमें कुछ इस तरीके क्रॉस मिलेंगे, ठीक है ना। जब हमने क्या स्मॉल आर का और स्मॉल वाई का क्रॉस कराया तो हमें क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना। इस तरीके से हमें ये पूरा स्क्वायर जो है, इस तरीके से हमारे पास ये सारे के सारे पेयर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से पूरा पेयर्स बन जाते हैं। तो ये थे तीन लॉ थे किसके, मेंडल के। मेंडल के कितने लॉ थे, मेंडल के तीन लॉ थे। और वो थोड़ा सा हम लास्ट में रिवीजन देख लेते हैं कि मेंडल ने अपने लॉ में क्या बताया था। तो मेंडल के तीन लॉ थे, मेंडल का तीन लॉ कौन कौन से थे। पहला जो था वो कौन सा लॉ था, पहला लॉ था वो क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब हम प्योर प्लांट की जब क्रॉसिंग कराएंगे तो जो F1 जनरेशन में जो हमें देखने को मिलेगा, तो जो हाइब्रिड जो F1 जनरेशन में वो कौन देखने को मिलेगा, डोमिनेंस, उसको बोला था उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्या था,
लॉस F1 जनरेशन में जो दोनों हाइब्रिड हाइब्रिड जो जनरेशन है F1, उसमें जो दोनों के दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो एक साथ रहेंगे, बिना ये एक दूसरे को कोई अफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। और ये क्या, जब इनका गैमेट बनाएगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। फिर उन्होंने तीसरा नियम दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब हम दो या दो से अधिक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देखेंगे तो ये क्या, इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये थे क्या, मेंडल के 3 लॉ थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।